bed, bed. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा, आज की जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकहैम्पटन में आते आते मेरा कितना ख़र्चा हो गया। मतलब पाकिस्तान से लंदन तक के सफ़र में मेरे टोटल कितने एक्सपेंस आए और कहाँ कहाँ पे खर्च किए मैंने, और कहाँ कहाँ पे मैंने कितनी फ़ीस दी, और यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है, इंग्लिश टेस्ट की कितनी फ़ीस दी है, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी थी और मेडिकल कितने का हुआ था। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये डिटेल मैंने अपने एक पेपर पे लिख ली थी ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में टोटल कॉस्ट नहीं बताऊँगा कि मेरी कितनी टोटल कॉस्ट आई है लाहौर से लेके लंदन तक आते आते कितने पैसे खर्च हो गए। जो एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो एस्टिमेटेड लग गए हैं ना पैसे, वो तकरीबन 27 लाख रुपया लग गया, पाकिस्तानी 27 लाख रुपए, जो कि 10,500 पाउंड बनते हैं। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे पैसे लग गए और कहाँ कहाँ पे लगे हैं। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनकी पहले इंग्लिश रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती है। उसके लिए कोई भी इंग्लिश टेस्ट चाहिए होता है, उसमें पीटी, आइट्स, लैंग्वेज सेट, ऑक्सफोर्ड टेस्ट आ जाता है। मैंने लैंग्वेज सेट किया था तब, और उसकी फ़ीस थी 38,000 मैंने फ़ीस जमा करवाई थी, और 10,000 रुपया मैंने दिया था तैयारी करने के लिए। एक अकेडमी में मैं एक वीक गया था, उधर मैंने प्रिपरेशन की थी और उसके लिए मैंने 10,000 रुपया दिया था। उसके बाद अगला ख़र्चा जो आ जाता है ना, जब तक आपका लैंग्वेज टेस्ट का रिज़ल्ट आता है तब तक आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर आ जाता है। कंडीशनल ऑफ़र लेटर आने के बाद आपने देनी होती है फ़ीस देने के लिए इन्होंने ऑफ़र लेटर पे मेरे लिखा हुआ था कि 60% फ़ीस देनी है आपने। मेरी टोटल फ़ीस थी 15,850 पाउंड, और उसमें से 4,000 पाउंड मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। रिमेनिंग फ़ीस रह गई 11,850 पाउंड, और इसका 60% बनता था 7,110 पाउंड। वो मैंने 60% जमा करवाया था तब, जब इन्होंने मुझे कंडीशनल ऑफ़र लेटर दिया था। उस कंडीशनल को अनकंडीशनल करने के लिए मैंने इंग्लिश टेस्ट अटैच किया और अपनी जो फ़ीस जमा करवाई थी उसकी स्लिप अटैच करके मैंने जमा करवाया, और मेरा इन्होंने अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ गया। अच्छा, अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकहैम्पटन का रूल चेंज हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकहैम्पटन में 500 पाउंड लेते हैं इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो वो 500 पाउंड आपकी फ़ीस में चले जाते हैं, और आपको रिमेनिंग 60% आपने जमा करवानी होती है। और पहले ऐसा नहीं था, पहले इंटरव्यू ले लेते थे फिर बाद में फ़ीस लेते थे। तो अगर आप इंटरव्यू में नहीं सक्सेसफुल होते तो वो आपकी ये 500 पाउंड वापस कर देते हैं। उसके बाद मेरा अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ जाता है। अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आने के बाद बारी आ जाती है कैश लेटर की। कैश लेटर अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं होती, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्योंकि मेरी अपनी थी, उसमें मेरा कोई भी ख़र्चा नहीं आया। और उसके बाद जो अगला ख़र्चा आ जाता है वो 363 पाउंड आ जाते हैं, वो है वीज़ा फ़ीस पे की है। उसके बाद 705 पाउंड मैंने पे किए थे हेल्थ इंश्योरेंस, IHS जिसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि यूके की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैंने पे किए थे, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 2 लाख रुपए। और जो 363 पाउंड मैंने जमा करवाए थे वो पाकिस्तानी बनते हैं 1 लाख रुपया। कैश लेटर अप्लाई करने से पहले एक टेस्ट और भी था जो कि TB टेस्ट था, मेडिकल कह लें उसको। वो हुआ था 11,000 रुपये, 11,000 पाकिस्तानी रुपीज़। उसके अलावा जो एक और ख़र्चा आ जाता है जब आपका कैश लेटर वीज़ा शीज़ा आ जाता है, तो आपने कंसल्टेंट को भी पैसे देने होते हैं। कुछ कंसल्टेंट पैसे लेते हैं पहले, वो लेते हैं 10,000 रुपये पहले और 10,000 रुपये बाद में, या 20,000 पहले या 20,000 बाद में, ऐसे करके। तो मेरे कंसल्टेंट से मेरी बात हुई थी कि वो वीज़ा आने के बाद मैं पैसे दूंगा, तो वो 20,000 रुपये मैंने अपने कंसल्टेंट को दिया था। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने किस कंसल्टेंट से काम करवाया था। मैंने करवाया था विकपाक कंसल्टेंट से। फिर उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपको पड़ जाती है शॉपिंग की। शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आपको चाहिए होते पैसे, और मुझे भी चाहिए थे पैसे। और शॉपिंग के लिए जितने मेरे पैसे लगे वो तकरीबन लग गए थे 1,20,000 तक शॉपिंग में पैसे लग गए थे मेरे। और वो मैंने शॉपिंग कपड़े मिलनी थे वो वाले सर्दियों वाले, अभी गर्मियाँ थी पाकिस्तान में, तो कुछ कपड़े मिले मुश्किल से, जो भी मिले वो अच्छे कपड़े मैं लेके आ गया इधर। और वो तकरीबन आप खर्चा मैंने एस्टिमेटेड निकाला उसका 1,20,000 रुपये तक लग गए थे। उसमें मेरे लगेज भी ऐड थे जो कि मैंने तभी लिए थे। और उसके अलावा आपका ख़र्चा आ जाता है आपकी टिकट का। टिकट जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिली मुझे, क्योंकि सितंबर इनटेक था तो इतना रश था कि हर कोई जा रहा था और टिकट मिल ही नहीं थी रही। पहले तो था रश स्टूडेंट का,
और उसके बाद रश था उनका जिनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी और वो वापस अपने काम कार के लिए यूके आ रहे थे, तो वो टिकट मिली नहीं थी रही। फिर मुझे एक टिकट मिली तुर्किश एयरलाइन की, वो मिली थी 2,60,000 रुपये में। तो पहले मेरी एयरलाइन थी कतर एयरवेज़ थी मेरी, उसकी टिकट मेरी कैंसिल हुई क्योंकि वो बेल्जियम के रास्ते से आ रही थी, तो वो ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है, तो वो मैंने कहा क्या मैं वीज़ा लूँगा। वो फिर मैंने तर्किश एयरलाइन की मैंने टिकट करवाई और आ गया। तो उसके बाद जो मैं अपने साथ पैसे लेके आया था वो तकरीबन थे 500 पाउंड, तो वो 500 पाउंड मैंने अपने साथ कैरी किए वो। और उसके बाद अब अगर इन सब को टोटल किया जाए ना, तो टोटल पैसे बनते हैं 27,39,000 पाकिस्तानी रुपीज़। इसको पाउंड में कन्वर्ट करें तो वो बनते हैं 10,500 पाउंड। तो इतने पैसे लगा के मैं यूके आया हूँ और ये यूनिवर्सिटी है मेरी, इस यूनिवर्सिटी में आया। हालांकि मेरी 4,000 स्कॉलरशिप भी मिली है और उसके बाद यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, कोर्स भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है इधर। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है कि पैसे कहाँ कहाँ पे कितने कितने लगते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या पर्सनल मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा उसका। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको फिर इस यूनिवर्सिटी का टूर करवाऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो यार एक काम ज़रूर कर दिया करो, सब्सक्राइब का वो जो नीचे वाला लाल बटन है ना उसको वाइट कर दो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आगे सबको चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया करूँगा, सारी हर टाइप की वीडियो बनेगी, यहाँ पे व्लॉगिंग होगी, यहाँ पे सारा कुछ होगा, स्टडी से रिलेट, जॉब से रिलेट सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। वो सब्सक्राइब कर दो और फेसबुक पे फॉलो कर दो। अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए वो आप सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें और देख लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।